तो एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की एक और सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में एक और नया महीना जोड़ा है और एक और नया दिन जोड़ा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और उसकी दया, उसकी करुणा हर दिन नई हमारे जीवन के लिए होती चली जाती है। तो प्रभु ने हमें एक और नया दिन, नया सुबह, इवन नया महीना हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर की ओर ध्यान करें। जो भला है, जो अच्छा है, जो प्रेमी है, जो दयालु है, वही परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता है। और आज तक हम उसी का आसरा लेते और देखते आए हैं और वही परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। इसलिए क्यों ना मिलकर दिल से और जुबान को खोलते हुए प्रभु को धन्य कहें, प्रभु को उपकारों को याद करें, उसके प्यार को याद करें, उसके कामों को याद करें, क्योंकि वो हमारा महान परमेश्वर है। आइए मिलके प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आसमान और जमीन को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि दिल से धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। एक और नया सुबह, नया महीना, नया दिन जोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक और ग्रेस और अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में दिया कि आपके चरणों के पास आ सके मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इस सुबह के समय में अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से इस जगह को भर प्रभु जी। आप हमारे जिंदगियों को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर दे। पवित्र आत्मा हमें छुए और प्रभु अपने जैसा बनने के लिए हमारी और सहायता मदद करे प्रभु जी। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी। हम तेरे एक एक उपकारों को याद करते हैं, एक एक भलाइयों को याद करते हैं, प्यार को याद करते हैं, आशीर्वाद को याद करते हैं, सारी ज़रूरतों को पूरा किया धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपना बेटा बेटी बनाया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज तक हम जीवित पाए जाते हैं, चल फिर रहे हैं प्रभु। इन सब के पीछे केवल आपका हाथ है, आपकी सामर्थ्य है प्रभु जी। हर एक ज़रूरतों को पूरा किया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस सेवा को देने के लिए प्रभु। धन्यवाद तेरे बच्चों को जो दूर दराज से प्रतिदिन तेरी सेवा में, तेरी संगति में ज्वाइन करते हैं प्रभु जी। और तेरे वचन के अनुसार से लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में बैठे रहे वो सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएगा। हाँ प्रभु, तेरा वचन तेरे बच्चों के जीवन में पूरा होता चला जाए प्रभु जी। और लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा प्रभु जी। हम तेरे वचन को पालन करने में लगे हैं प्रभु जी, और हमें हियाब दे, हिम्मत दे प्रभु, और प्रभु सहायता कर कि हम आपके करीब में चल सके प्रभु जी। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद। तू अति महान करुणा में दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आप जैसा परमेश्वर कहीं नहीं प्रभु जी, आपके अलावा कोई परमेश्वर नहीं प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक बार फिर से धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से
पिता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। बेकार है तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। बेकार है तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। महान परमेश्वर, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अच्छा जीवन दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे पाप को क्षमा किया, धन्यवाद करते हैं पिता। अपना बेटी और बेटा बनाया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका नाम नया हिम्मत देता है, हमें बल देता है प्रभु। आपके नाम ने प्रभु एक नई रोशनी, एक नई राह हमारे जिंदगी में दिया है प्रभु जी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको देने के लिए कुछ है तो नहीं प्रभु, जो भी हैं जैसे हैं आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ा और नया आकार में हमें ढाल, नया स्वरूप हमें देता चल प्रभु जी। तेरे वचन के माध्यम से हम ट्रीम होते चले जाएं, एक नए शेप में आते चले जाएं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी सोच से बढ़कर आपने हमसे प्यार किया, अपना बेटा दिया प्रभु जी, और प्रभु उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धुले गए प्रभु जी। उसके नाम लेने से, यीशु का नाम लेने से हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, हम बल को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। एक एक मन, एक एक दिल छुए जाएं और हर एक के जीवन के बंधन टूटने पाए प्रभु जी। आजादी का परमेश्वर हमारे बीच में रहता है प्रभु। स्वतंत्रता देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, घर को बनाने वाला और सारे हालात को बदलने वाला प्रभु हमारे साथ में है। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, 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 खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजा के राजा की आराधना, ताली बजा की आराधना, राजा के राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, मिलकर स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जीवित परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, आपका जय जयकार हो प्रभु। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद हो। स्तुति की योग, महिमा की योग, आदर की योग, प्रशंसा की योग, जय जयकार के योग प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा की आग हम पर उतरे प्रभु, तेरा सामर्थ हम पर उतरे प्रभु जी, तेरी दया हम पर उतरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यीशु हम सबको अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी, अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु जी, अपने दान वरदानों को से भर दे प्रभु जी। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी। हर एक बंधन टूट कर गिरने पाए प्रभु जी, अंधकार के बंधन टूट कर गिरने पाए प्रभु, बीमारियों के बंधन टूट कर गिरने पाए प्रभु जी, गरीबी के बंधन टूट कर गिरने पाए प्रभु, श्रापों के बंधन टूट कर गिरने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आपका धन्यवाद 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 हो। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तेरी महिमा 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 हो प्रभु। छुए प्रभु एक एक जन को प्रभु जी, एक एक के हालात बदल दे प्रभु जी। आपकी उपस्थिति से भर जाए, पवित्र आत्मा उपस्थिति से भर जाए प्रभु। हालेलुया। यीशु राजा, आपकी उपस्थिति बंधन को तोड़ती है, आपकी उपस्थिति से सब कुछ नया हो जाता है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति से प्रभु जी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो महान पिता। कोटि कोटि दिल से धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट धन्यवाद प्रभु, तेरी बड़ी महिमा होने पाए। मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है, टटोल के देख, कदाचित तेरा परमेश्वर तुझसे दूर नहीं है। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, ना हमारे हालात पर ध्यान कर रहा है, ना हमारे परिस्थितियों पे कोई ध्यान कर रहा है, ना कोई हमारे हाल पूछने वाला है। लेकिन यदि आप यीशु का नाम लेने वाले लोग हैं, यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं, कोई भले पूछे ना पूछे, कोई आपके दर्द को जाने ना जाने, लेकिन एक यीशु है जो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके दर्द को जानता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो कठिनाई और जो परेशानी से तो जो गुजर रहा है, मैं उसे जानता हूँ। मैं तेरे प्रेम को भी मैं जानता हूँ, मैं तेरे स्ट्रगल को भी मैं जानता हूँ। वो प्रभु सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। Our God is all knowing God. Our God is all powerful God. इसलिए उसके वचन पर ध्यान करें, उसके वचन पर मनन करें, उसके वायदों पर ध्यान करें, क्योंकि उसके वायदे सत्य हैं। He is unchangeable God. वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, इसलिए महिमा करते मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान,
तेरी प्रशंसा करते मेरे युवा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, तू मेरे तू है बड़ा महान। तेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। ज़िंदगी के हर एक पल में, हर एक क्षण में, हर एक कदम पर आपकी आवश्यकता है प्रभु। इसलिए सुबह के समय में हमने आपसे प्रार्थना किया प्रभु कि हमारे मन में, हमारे दिल में समा जा और हमारी जुबान से हमेशा आपके नाम को महिमान मिलने पाए प्रभु जी। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि लिखा है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, आप वहाँ रहते हैं। प्रभु हमें और बना और सिखा प्रभु जी, और प्रभु जी आपके महिमा के लिए हम बहुत आयत से इस्तेमाल हो सकें। प्यारे प्रभु, आप बड़ी दया और आप बड़ी कृपा कीजिए और आपको बड़ी महिमा मिलने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और ये समय है परमेश्वर के वचन का, और हम इस समय में परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे और मनन करेंगे। सो आज के मनन के लिए हम लोग नीति वचन 1 अध्याय की ओर ध्यान करेंगे। नीति वचन 1 अध्याय। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि पास्टर लोग बोलते हैं वचन पढ़ा करें, वचन पढ़ा करें, वचन में ध्यान किया करें, वचन पर विश्वास किया करें। ये बातें आप कहीं भी किसी भी कलीसिया में जाएंगे तो ज़्यादातर आप लोगों को यही शब्द बार बार हर संडे, हर महीने, हर हफ्ते हो सकता है आपको सुनने के लिए मिले। बार बार प्रभु का दास यही बोलता है, यही चीज़ें कहता है। आकर प्रभु का दास बार बार वचन को पढ़ने के लिए, उस पर ध्यान करने के लिए कहता क्यों है? क्या है इस वचन में? क्या है इस वचन का रहस्य? क्या है इस वचन की पावर? और जो वो बार बार इस प्रकार से कहता है। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। नीति वचन 1 अध्याय वचन 1 से लेकर और हम लोग वचन 6 तक पढ़ेंगे। लिखा है दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इससे पहले कि हम और आगे जाएं, डिटेल में समझें, हम जानना चाहते हैं और हम समझना चाहते हैं क्या लिखा है कि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। अब ये दाऊद कौन था? दाऊद बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दिल के मन के मुताबिक चलने वाला एक व्यक्ति था, और दाऊद परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, उसके भवन में बैठने के लिए
तरसता था। उसने कहा कि मैंने परमेश्वर से एक ही वर मांगा है कि अपनी जिंदगी भर अपने परमेश्वर के भवन में बना रहूं। और दाऊद के बारे में आप बहुत बार सुने हैं और पढ़े हैं। उसके पुत्र सुलेमान के बारे में हम बात करते हैं। जब सुलेमान के पास गद्दी आई, राजगद्दी आई, अपने पिता की जगह में उसने उस पोजीशन को संभाला और अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए जब उसे नियुक्त किया गया, राजा सुलेमान कहता, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ताकि जो प्रजा की चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर तूने सौंपी है और मुझे दिया है, उसको चलाने के लिए मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे। आप जानते हैं इस बात से परमेश्वर बहुत खुश हो गया और उसको बुद्धि तो परमेश्वर ने दिया ही दिया, उसके साथ परमेश्वर ने उसको जो चीज राजा सुलेमान ने नहीं मांगी थी, बड़ा धन, बड़ा नाम, ऐशो आराम, परमेश्वर ने वो भी सारा कुछ उसके दिया। और लिखा है कि तुझसे पहले ना तो बुद्धिमान व्यक्ति कोई था, ना है, ना कभी होगा। तुझसे पहले ना तो कोई धनवान था, ना है, ना कभी होगा। तुझसे पहले ना तो ज्ञानवान कोई था, ना है, ना कभी होगा। देख रहे हैं, धन, बुद्धि और ज्ञान और बड़ा नाम सब कुछ परमेश्वर ने उसे दे दिया। और उसी के ये नीति वचन है। और वो क्या कहता है, क्योंकि ये वचन बुद्धि के वचन है, क्योंकि राजा सुलेमान परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त बुद्धि को प्राप्त किया था और वो दुनिया का बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट व्यक्ति था। लिखा है उसके बारे में कि बाहर की रानियां आती थी, बाहर के प्रदेश के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आते थे, उसके न्याय को देखने के लिए आते थे। तो यहां लिखा है एक वचन में, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और समझ प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। जब इन नीति वचन को पढ़ा जाता है तो क्या लिखा, पढ़ने वाला बुद्धिमान हो और शिक्षा को प्राप्त करे और समझ की बातें को समझे। बुद्धि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम किसी भी कामों को सिस्टमैटिक रीति से, ढंग से हम कर नहीं सकते। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तो आप देखिए, आकाश पृथ्वी को देखिए, ये उल्ट पुल्ट नहीं है, ये अनसिस्टमैटिक नहीं है, सब कुछ सिस्टम से। प्रभु ने जैसा सूर्य को ठहराया, जैसा चांद को ठहराया, जैसा तारों को ठहराया, जैसा सीजन को ठहराया, सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। इसलिए इंसान की जिंदगी में बुद्धि और समझ होने के वजह से क्या है कि वो सिस्टम से चलता है, वो तरीके से चलता है। और वचन कहता है कि इन नीति वचनों को पढ़ने से इंसान बुद्धिमान होता है। कई बार आपने अपने समाज, सोसाइटी में सुना होगा, अरे तुझे तो बुद्धि ही नहीं है, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। क्यों ऐसा स्टेटमेंट लोगों ने दिया? वजह एक ही है, क्योंकि उसके कहने से उसको लोगों को समझ में नहीं आया कि जो बातें जहां कहनी चाहिए थी वहां ना कह के कुछ और ही बात कह दी। और लिखा है आगे कि शिक्षा को प्राप्त करे। शिक्षा अर्थात जो इंसान के अंदर बुद्धि होती है, तो जो समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उन बातों को वो समझ पाता है और समझने के द्वारा अपने जीवन में वो सही निर्णय को ले पाता है, सही फैसले को कर पाता है। आज बहुत से लोग अपने जीवन में गलत फैसले करने के कारण से वो फंस गए हैं, वो आज परेशान हैं, वो आज दुखी हैं। वजह समझ ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण इंसान गलत फैसला अपनी जिंदगी में ले बैठता है। इसलिए हम अपने जीवन में गलत फैसलों से बचें और हमें समझ मिले और हम किसी भी प्रकार की आफत में ना फंसे, तो हमें प्रभु के वचन से बुद्धि प्राप्त होती है। इसको पढ़ने से, इस पर दिल लगाने से, इसको मन लगाने से, इसके साथ समय बिताने से हम बुद्धिमान हो जाते हैं। वचन कहता है इनको पढ़ने से तुम्हें बुद्धि मिलती है और समझ की बातें तुम समझते हैं और तुम्हें शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो देख रहे हैं, एक वचन पढ़ने से, प्रभु का जीवित वचन पढ़ने से हमें बुद्धि भी मिल रही है, हम शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं और आप समझ की बातें भी समझना शुरू कर देते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं तुझे समझ आती है, नहीं आती है। किसी लोगों को कितना भी समझाओ, लेकिन वो करता अपने मन का है। लेकिन लोग कहते हैं तो इसको कुछ भी समझ में
नहीं आता, इसका कुछ दिमाग में पड़ता नहीं है। लेकिन दूसरी बात लिखा है तीसरे वचन में, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निरपेक्षता की शिक्षा पाए। कहने का मतलब एक अच्छे मार्ग में, धर्म के मार्ग में, भले कार्यों के मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है और हमें सिखाता, हम समझाता है और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमारी मदद करता है, और एक न्यायपूर्ण जीवन जीने के लिए, अर्थात बिना पक्षपात का जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। लिखा है चौथे वचन में कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। जो लोग बिल्कुल सीधे हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग बेचारे बहुत भोले से लोग हैं, लोग कहते हैं ये बहुत भोला है। क्यों? क्योंकि उनको जो भी कुछ कह देना वो वैसे ही करने के लिए तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने अंदर वो विवेक नहीं रखता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बहुत बार इंसान अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए इंसान को इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हमारे पास विवेक है, अगर हमारे पास बुद्धि है, अगर हमारे पास समझ है, तो हम समझ पाते हैं कि क्या मेरे लिए ठीक है और क्या मेरे लिए अच्छा है। लिखा और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। क्यों जवान को विवेक और ज्ञान मिले? क्योंकि जवान लोग ज्यादातर गलत राहों में फंस जाते हैं, जवान लोग ज्यादातर गलत संगतियों में फंस जाते हैं, जवान लोग अक्सर गलत आदतों में फंस जाते हैं। और लिखा है कि क्या मिले? विवेक मिले। विवेक का मतलब इस विवेक में ही हम सही और गलत निर्णय ले पाते हैं, फैसले ले पाते हैं। और आगे चलते हैं, लिखा है 5 वचन में कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। बुद्धिमान, ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि से बनाया है, अपने सामर्थ्य से बनाया, अपने हाथों से बनाया है। तो जब बुद्धिमान परमेश्वर ने हमें बनाया है तो हम कैसे होंगे? बुद्धिमान होंगे। लेकिन जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो वो हमारी बुद्धि क्या होती है? और शार्प होती जाती, तेज होती चली जाती है। जिस प्रकार से चाकू को हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा वो तेज होता चला जाए, उसमें धार लगती चली जाती। वैसे ही लिखा है कि बुद्धिमान परमेश्वर की बुद्धि की बातों को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर वो और बुद्धिमान हो जाए और समझदार हो जाए और होशियार हो जाए। लिखा है 6 वचन में, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचन और उसके रहस्यों को समझें। जब हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि होती है, परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा वचन को हम पढ़ते हैं, तो हम उसके रहस्यों को समझ पाते हैं, उसके विचारों को, उसकी कल्पना को, उसकी योजना को समझ पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा ये परमेश्वर के वचन लिखे गए, और उसी आत्मा के द्वारा लिखे गए वचनों को हम पढ़ते हैं तो वही आत्मा हमें बुद्धि देती है और समझ देती है और हमारी सहायता और मदद करती है। तो देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से लिखा कि हम बुद्धिमान बनते हैं। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे बुद्धिमान हो, हम बुद्धिमान हो, हम किसी गलत कामों में ना फंसे, गलत संगतियों में ना फंसे, हमारा जीवन और प्रभु को भाए और प्रभु को अच्छा लगे। कल्पनाएं अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है ताकि हम लोग और बुद्धिमान बनते चले जाएं और हम समझदार होते चले जाएं और अपने जीवन में हम गलत निर्णय लेने से, फैसला लेने से बच जाए। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम मिलके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे साथ रोज संगति में जुड़ते हैं, जो अपने जीवन को प्रभु के साथ में चलने के लिए समर्पित किया है और प्रभु के साथ में बैठने के लिए समर्पित किया है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से वक्त के लिए, इस सुंदर से समय के लिए, इन आपके प्यारे वचनों के लिए। प्रभु जी, आपने मेरे परमेश्वर पिता एक बार फिर से हमें याद दिलाया है कि प्रभु हम तेरे वचन को पढ़ा करें, इस पर ध्यान किया करें, क्योंकि इस पर पढ़ने से, इस पर ध्यान करने से हम बुद्धिमान, हम समझदार, हम ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बनते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, तेरी बुद्धि की बातों को पढ़कर, तेरी बुद्धि की बातों को समझकर हम और बुद्धिमान बनते चले जाएं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी और सहायता करे और मदद करे। प्रार्थना करते हैं दूर दराज के प्रत्येक
प्रत्येक मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु, हर एक भाई बहनों को प्रभु आशीष दे प्रभु, जो इन वीडियो को देखते हैं प्रभु, इन वीडियो के माध्यम से तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, जहां कहीं से, किसी भी स्टेट से, सिटी से, गली से, मोहल्ले से प्रभु इन संदेशों को सुनते हैं। आप एक एक के दिल को छुए, एक एक के मन को छुए प्रभु, और अच्छे निर्णय फैसले लेने के लिए सहायता मदद करें प्रभु जी। इनके परिवारों में, इनके जिंदगियों में आप बहुतायत से काम करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर एक के बीमारियों के बंधन टूट जाए, कर्ज समाप्त हो प्रभु जी, सारी लड़ाई झगड़े समाप्त हो प्रभु, अविश्वास की आत्मा इनकी जिंदगी से दूर हो प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, जिंदगी का एक एक क्षेत्र, जिंदगी का एक एक कोना प्रभु जी, परमेश्वर हमारा आपको भाने पाए प्रभु जी, और आपकी मर्जी हमारी जिंदगी से पूरी होने पाए, आपकी इच्छा हमारी जिंदगी से पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु, क्योंकि हम आप पर निर्भर हैं प्रभु जी। हर एक बीमार चंगे हुए जाए प्रभु जी, दुष्ट अंधकार की शक्तियां मेरे प्रभु समाप्त होती चली जाए प्रभु जी। ऑनलाइन ऑफलाइन जो कुछ प्रभु आपने मिनिस्ट्री दी है, सेवकाई दी है प्रभु, इन पर आपके सामर्थ्य हाथ दिखे प्रभु जी। जिस किसी के लिए प्रार्थना करने का मौका देते प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में आपकी सामर्थ्य प्रकट हो, उनके जीवन में आपके अद्भुत काम हो यीशु नासरी के नाम में। प्यारे यीशु मसीह, हर एक के जीवन में काम करो। और आपने हमें जो बच्चे दिए प्रभु, ये बच्चे ब्रिलियंट हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, आपकी राहों के लिए, आपके साथ चलने के लिए, ये आपकी सेवा के लिए तैयार हो सके प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी सहायता कर, जिनके पास संतान नहीं है आप उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं प्रभु, हम उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। अच्छे माँ बाप होने के नाते हम प्रत्येक बच्चों को यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद देते हैं। आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ उनके जीवन में आए, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण उनकी जिंदगी में आने पाए मेरे प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, और भी हमारे सीखने समझने के लिए हमारी सहायता मदद कर प्रभु, आपकी मर्जी और आपकी इच्छा पूरा करने के लिए हमारी सहायता और मदद करें प्रभु। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, तेरे प्यारे लोगों ने आपको समय दिया है प्रभु, आपके वचन के साथ समय बिताया है, इसलिए आप अपने लोगों को बहुत से आशीष दे प्रभु। धन्यवाद यीशु डैडी सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए।